Hello everyone, welcome to my channel Free Study Point. I hope you will be all fine. So आज की जो हमारी क्लास है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। जैसा कि हमारा जो सिलेबस है बीएससी की, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, जो बीएससी फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है उसमें हमारे जो पेपर का नाम है एल्गी फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स। सो इसमें हम माइक्रोब्स, एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट की जा रही है आज से, और रोज़ एक एक टॉपिक की आपकी क्लास जो है वो यूट्यूब पर ली जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इजी रहेगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ सके। विद डायग्राम्स, कुछ कलरफुल डायग्राम्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। और हमारी जो क्लास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, आज हम वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म की क्लास वहाँ पे ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए जो चैनल है वो हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अगर फर्स्टली हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। हिंदी में आपने पढ़ा भी होगा, जैसे 9th-10th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की खोज इसलिए की गई थी ताकि जो छोटी चीज़ें हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख पाते उनको हम देख सकें। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? एक जीव के बारे में अगर हम बात करें, सो हम जो क्लास में पढ़ेंगे उसको वो क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? माइक्रोब्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में ही, देखिए फर्स्टली अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे आपको पता ही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते। जैसे हम यहाँ पर आप सभी बैठे हुए हैं, इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो आपके मोबाइल के और आपके बीच में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वही क्या होते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डेफिनेशन है, एन ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। दैट मीन्स कि उसको हम क्या देख सकते हैं? नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उनको हम क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, नेक्ड आइज। एंड इट के ओनली कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। हम कहाँ पर देख सकते हैं? सिर्फ उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें, यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? देखिए यहाँ पर नेम से ही आपको शो हो रहा है। माइक्रो का मतलब क्या होता है हमारा? माइक्रो का मतलब होता है हमारा सूक्ष्म, छोटा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रो का मतलब क्या है? हमारा सूक्ष्म, और बायोलॉजी का मतलब क्या है? हमारी बायोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जब हम किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? मैंने आपको बताया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया है। ठीक है, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो साइंटिस्ट हु स्टडीज़ अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इट कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वो साइंटिस्ट जो किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट की स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, उन साइंटिस्ट को क्या कहा जाएगा? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको बता दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 5 टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्टली अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या है हमारा? बैक्टीरिया। सबसे पहला टाइप होता है हमारे बैक्टीरियाज। एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, और वायरसेस है। एक एक करके हम सभी मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमेशा कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा। यूनि का मतलब क्या होता है? हमारा एक, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? एक सेल। दैट मीन्स कि जो एक सेल से मिलकर बना हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर।
ठीक है। और ये कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? हमें एयर में देखने के लिए मिलेगा। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप क्लास ले रहे हैं और आपके मोबाइल के और आपके बीच में बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे, बहुत सारे माइक्रोब्स भी होंगे, तो वो कहाँ पर हैं? हमारे एयर में है, वाटर में देखने के लिए मिलेगा और सॉइल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो बैक्टीरियाज़ हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है, कोई टफ स्ट्रक्चर नहीं होती। और शेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो शेप है वो रोड शेप होगी, जैसे बेसिलस में देखने के लिए मिलेगी आपको। ठीक है, स्फेरिकल शेप होगी जो कि कोकाई में देखने के लिए मिलेगी, और स्पाइरल शेप होगी जो कि आपकी स्पाइरला में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसी में ही एक चीज़ अगर मैं कंटिन्यू करूँ, देखिए यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज़ की जो शेप है वो दिखाई गई है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बार, ताकि आपको बैक्टीरियाज़ की जो शेप है वो ईजिली रिवाइव हो जाए। देखिए यहाँ पर स्पाइरल है, तो स्पाइरल में क्या होता है? इस तरह की शेप्स होती है, जो बैक्टीरियाज़ हैं वो इस तरह होता है स्पाइरल, स्प्रिंग वाली शेप। स्प्रिंग आपने देखा होगा, तो स्पाइरल बैक्टीरिया जो है वो कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैसिलस बैक्टीरिया की, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की देखने के लिए मिलेगी आपको, इस तरह से, इस तरह की शेप जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया हो गया? आपका बैसिली बैक्टीरिया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए कोकाई बैक्टीरिया जो है आपका, ये कोकाई बैक्टीरिया है। कोकाई बैक्टीरिया कैसा होगा? आपका गोल होगा, राउंड अप शेप में होगा, जैसे इस तरह की जो शेप्स हैं आपकी गोल गोल, ये कौन सा बैक्टीरिया होगा? आपका कोकाई बैक्टीरिया होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बैक्टीरियाज़ के बारे में हमने बात की। बैक्टीरिया कैसे होते हैं हमारे, एक बार और डिवाइड करा देती हूँ मैं आपको। यूनिसेलुलर होंगे, एयर, वाटर एंड सॉइल में देखने के लिए मिलेंगे, सिंपल होंगे स्ट्रक्चर में। और शेप्स की अगर हम बात करें, कैसी शेप होगी? रोड शेप होगी, स्फेरिकल शेप होगी और स्पाइरल शेप होगी। 3 तरह की शेप्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम इसमें माइक्रोब्स के टाइप में। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम एल्गी की। एल्गी जो है वो भी किस में आते हैं? हमारे माइक्रोब्स में ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए एल्गी क्या होती है। एल्गी को हिंदी में कहा जाता है शैवाल। ठीक है, हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है शैवाल। ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास क्या होता है? ग्रीन कलर की ग्रास होती है, घास सी देखने के लिए मिलती है। जैसे जहाँ पर आपकी टैब होती है, वाटर टैब होती है, वहाँ पर क्या होता है? वाटर टैब में काफ़ी सारी काई सी जम जाती है, ग्रीन कलर की, तो वो क्या है? आपकी एल्गी है। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिसेलुलर होगी, और ये कैसी होती है? मल्टी सेलुलर भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यूनिसेलुलर का जो डायग्राम्स है वो आपको दिखाया गया है यहाँ पर एक, और मल्टी सेलुलर का डायग्राम जो है वो भी ऐड किया गया है। यूनि मतलब एक और मल्टी मतलब बहुत सारे, बहुकोशिकीय। ठीक है, हिंदी में हम ये कहेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज़ प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल लाइक रॉक एंड सॉइल। ये कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? हमें मॉइस्ट एरिया में देखने के लिए मिलेगी, नमी वाले स्थान पर देखने के लिए मिलेगी, और जहाँ पर गीली मिट्टी होगी वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, या फिर हमें पहाड़ों पर भी लगी हुई देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जो रॉक सॉइल्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर, पत्थरों पर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दे हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? हमारा सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, और साथ में क्या होगा? हमारा क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? आपको ये पता होगा वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हमारे जो फूड बनाने का काम करता है। ठीक है, जो हमारी एल्गी होती है, एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है? वो ऑटोट्रोफस होती है, वो अपना खाना स्वयं बना सकती है, स्वपोषी कहा जाता है हिंदी में इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दे हैव नो रूट्स, नो शूट एंड नो लीव्स। इसमें ना तो रूट्स देखने के लिए मिलेंगे आपको, और ना ही आपको क्या शूट देखने के लिए मिलेगी, और ना ही आपको लीव्स देखने के लिए मिलेगी। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी आपको। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्गी कैसी होती है आपकी, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होगी। इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट सॉइल लाइक रॉक एंड सॉइल, एंड दे हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड दे हैव नो रूट्स, नो शूट एंड नो लीव्स। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एल्गीज़ में रूट प्रेजेंट होते हैं नहीं, तो सिंपल सा आंसर आपको यहाँ से मिल गया होगा कि इसमें रूट प्रेजेंट ही नहीं होती, शूट भी प्रेजेंट नहीं होती, और लीव्स भी प्रेजेंट नहीं होती। दैट मीन्स तीनों ही चीज़ें क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंजाई की, ठीक है, हमने 2 मेंबर जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। एक आपके माइक्रोब्स थे, एल्गी थे, और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फंजाई की। फंजाई को हिंदी में कहा जाता है कवक। ठीक है, अगर ये आप लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं। फंजाई को हिंदी में क्या कहा जाता है? कवक कहा जाता है, कवक की स्ट्रक्चर। ठीक है, कवक की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? हमारी यूनिसेलुलर होंगे एंड मल्टी सेलुलर होंगे, सेम जैसे हमारे एल्गी में है। एक कोशिकीय भी होंगे, बहुकोशिकीय भी होंगे।
ठीक है। एंड दे आर प्लांट्स लाइक बट क्लोरोप्लास्ट इज़ नॉट देयर। ये होते प्लांट की तरह ही हैं, फंजाई जो है वो प्लांट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एंड दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ये अपना फूड कहाँ से, अब आप सोच रहे होंगे कि एल्गी है, एल्गी के पास क्लोरोप्लास्ट है तो अपना फूड खुद बना सकता है, लेकिन फंजाई के पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो अपना फूड कैसे बनाएगा, अपना खाना कैसे बनाएगा। तो ये अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से और एनिमल से, ठीक है। ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं या तो फंजाई, या फिर किसी एनिमल्स के ऊपर भी क्या करते हैं, रह करके अपना खाना जो है वो ले लेते हैं। तो ये क्या होता है हमारे फंजाई। एक एग्जांपल आपने देखा होगा अपने लाइफ में, मशरूम का एग्जांपल देखा होगा। फंजाई में बहुत ही फेमस एग्जांपल है मशरूम का। जैसे कॉमनली आपने पेड़ पौधों पर देखा होगा, या आपके घर में कोई लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और बारिश में भीग गई हैं तो उनके ऊपर एक छोटी छोटी मशरूम्स आ जाती हैं, जिनको सांप की छतरी के नाम से भी हम बचपन में बोल देते थे कि ये सांप की छतरी है, ठीक है। तो वो क्या है हमारी, वो हमारी मशरूम्स होती हैं। दैट मीन्स कि वो क्या होती है, हमारी एक फंजाई होती है। वो कहाँ पर आ रही हैं, एक डेड उस पर आ रही हैं, ठीक है। तो ये इनका फूड कहाँ से प्राप्त करती है, अपना प्लांट्स एंड एनिमल्स से। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, बहुत इजी है, पॉइंटेड नोट्स हैं। नेक्स्ट इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, फंजाई के बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम, देखिए फर्स्ट हमने डिस्कस किया माइक्रोब्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया आपका बैक्टीरिया, सेकेंड हमने डिस्कस किया आपका एल्गी, देन फंजाई, और अब फोर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं आपका प्रोटोजोआ, ठीक है। तो फोर्थ आपका हो गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ से ही पता चल रहा है दे आर यूनिसेलुलर। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर में देखने के लिए मिलेंगे। और ये कैसे काम करते हैं, पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिजम्स विच लाइव इन और एन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज हार्मफुल। ये क्या होते हैं, कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स क्या होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है प्लेस टू प्लेस मूव। ये क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव भी करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी करेंगे, ठीक है। जैसे इनका एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, अमीबा है और पैरामीशियम है। अमीबा और पैरामीशियम का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो कैसे होता है, आपका लोकोमोट होकर के होता है। जैसे उसका जो उसके अंदर जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो क्या होता है, वो मूव हो जाता है, और मूव होकर के क्या करता है, जैसे सपोज ये एक अमीबा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बीच में सेंटर में, और जैसे ही यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा होगा तो ये इधर मूव करेगा और ऐसे लुढ़क करके मूव करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये अपनी शेप ऐसी बना लेगा, ठीक है। फिर दोबारा से इसमें न्यूक्लियस होगा और फिर ये दोबारा क्या करेगा, फिर लोकोमोशन करेगा। तो इसका जो अमीबा है ये प्लेस टू प्लेस क्या करता है, मूवमेंट भी करता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। प्रोटोजोआ के एग्जांपल पूछ लेते हैं तो अमीबा और पैरामीशियम किस में आएंगे, प्रोटोजोआ में आएंगे। ये आपकी बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें वायरसेस की। सो वायरस जो है अभी करंटली हमने कोरोना वायरस को डील किया है, ठीक है। दैट मीन्स के हमने कोरोना वायरस को देखा है। तो वायरसेस की अगर हम बात करें फर्स्टली यहाँ पर, तो बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स में सबसे पहले तो जो वायरस होते हैं वो लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के साथ ही ग्रो करते हैं। अगर उनको लिविंग थिंग्स मिल जाती है, होस्ट मिल जाता है जो कि लिविंग है, तो क्या करते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। और अगर उनको क्या नहीं मिलता, होस्ट नहीं मिलता, नॉन लिविंग होते हैं, तो वो ग्रो नहीं करते, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी वायरसेस के बारे में। जैसे सपोज जो आपके वायरसेस होते हैं, उन वायरसेस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कोरोना वायरस, ठीक है। कह रहे थे कि उसको क्या चाहिए, उसको एक होस्ट तो चाहिए, लिविंग होस्ट। बाहर एयर में है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर वो हमारे अंदर एंटर कर जाता है, हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, ठीक है, बाय नोज़, माउथ या फिर हमारे किसी भी पार्ट से एंटर कर गया, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो हमारे वायरस है वो हमारे अंदर इन्फेक्टेड हो गया, हम क्या है लिविंग है, तो वो क्या करेगा, वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और अगर वो कहीं पर ऐसी जगह पर ग्रो कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, चेयर्स है, टेबल है, वो सब क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। और नॉन लिविंग के एंटर में अगर वो आ रहा है तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, वो खुद ही क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे इनसाइड होस्ट। अगर लिविंग्स की पहले हम बात करें हैं, लिविंग्स की अगर हम बात करें तो लिविंग में क्या होगा, इनसाइड होस्ट अंदर जाएगा, ठीक है, किसके, जो लिविंग थिंग्स हैं। जैसे सपोज हम हैं, हमारे अंदर कोरोना वायरस अगर एंटर करता है, ठीक है, एंड यूज़ होस्ट मशीनरी फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन। और सबसे पहले क्या करता है, वो हमारे अंदर वायरसेस का मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, किसमें, इन नंबर्स में क्या करेगा, उसको डिवाइडेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसके बाद क्या होगा, बर्स्ट द होस्ट जो है, होस्ट सेल जो है वो क्या होगी, बर्स्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि वो क्या होगी, फट जाएगी। इस तरह की एक सेल होगी। देखिए यहाँ पर सपोज एक वायरस है, ये
ठीक है। इस वायरस ने क्या किया, आपकी सेल में एंटर किया, यहाँ पर आपकी सेल में एंटर किया। सेल में एंटर करने के बाद क्या होगा, सेल का डिवाइडेशन स्टार्ट करेगा। 1 से 2 सेल बनेंगी, फिर 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। इस तरह से डिवाइडेशन होना शुरू हो जाएगा। 2 से 4 होंगी, फिर 6 होंगी, फिर 16 होंगी, और फिर आगे क्या होंगी, 32 होंगी। तो इस तरह से डिवाइडेशन होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक मोमेंट होगा डिवाइडेशन का, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा और जो सेल होगी, जो होस्ट सेल होगी, बर्स्ट का होस्ट सेल, वो क्या होगी, वो फट जाएगी, ठीक है। सपोज ये एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे वायरसेस आ गए हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया सेल्स का। ये क्या होगी, जैसे ये फटेगी तो ये सारे क्या होंगे, इन्फेक्ट अदर सेल। ये अदर सेल्स को भी क्या कर देंगे, इन्फेक्टेड कर देंगे। और जब अदर सेल को इन्फेक्टेड करेंगे तो पर्सन क्या होगा, फॉल सिक, और पर्सन क्या होगा, बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ स्टेप्स थे इनसाइड होस्ट में। अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग की, ठीक है, जो लिविंग नहीं है, तो इट इज़ आउटसाइड द होस्ट, बाहर रहेगा आउटसाइड द होस्ट के, इनएक्टिव होगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसको लिविंग थिंग्स में वो एंटर करेगा, ठीक है। और नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी भी वहाँ पर क्या होगी, फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर। सो स्टूडेंट्स, इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं वायरसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया। लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में मैंने आपको बताया है कि लिविंग थिंग्स में क्या होगा और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होगा। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है हमारा हार्मफुल एंड यूज़फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पर मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। जैसे मैं एक बार आपको रिवाइव करा देती हूँ। हमने क्या क्या किया है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने टाइप्स कौन कौन से पढ़े हैं, आपके बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और वायरसेस है। ये 5 टाइप्स आपके बारे में आपको हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सभी आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत इजी वे में है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर है, तो आप क्या करोगे, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, आगे जो भी आपकी स्टडी होगी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू नेक्स्ट हम इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो 5 टाइप्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हार्मफुल एंड यूज़फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स कि हमारे लिए हार्मफुल क्या क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यूज़फुल क्या होंगे, वो भी क्या क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूसेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कुछ यूज़ तो होगा ना, ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल कहाँ कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आ जाते हैं काफ़ी बार कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूसेज बताइए, उससे हमें क्या क्या फ़ायदा है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें क्या बताइए, डिसएडवांटेजेस बताइए। दैट मीन्स कि वो हमारे लिए हार्मफुल कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूज़फुल की, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड किसको कहते हैं, दही को कहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। दही बनाने में और ब्रेड बनाने में हमारे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। जैसे दही में आपको पता है कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो आपका दही में होता है, ठीक है। और इसी की ये क्या है, एक हमारा माइक्रोब्स है, और इसी की वजह से जो दही है वो हमारी जम पाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप घर में क्या लेते हैं, आपकी मम्मी है या कभी आपने खुद ने भी दही जमाई हो, तो वो दही लेती हैं, दूध लेती हैं, और दूध में क्या करती हैं, बहुत थोड़ी सी दही डाल देती हैं। तो उस दही में क्या है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, ठीक है। और वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है उनमें, ठीक है, और मल्टीप्लाई होकर के वो क्या करते हैं, अपनी सेल्स को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से दही क्या होती है, वो जम जाती है। ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड किससे बनती है, हमारी यीस्ट से बनती है, ठीक है। उसे क्या करते हैं, फ्रेगमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, मेडिसिनल यूज़ भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। दैट मीन्स हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी, यानी कि उसकी क्षमता को, मिट्टी की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी क्या होते हैं, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़फुल हैं। एंड क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हमारे माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़फुल है, ठीक है। एंड वैक्सीन तो बहुत कॉमन है, कोरोना वायरस में सभी को जो वैक्सीन है वो दी गई थी, डोज दी गई थी। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, कमेरिकल प्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, अल्कोहल बनाने में और वाइन्स बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है, हमारे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। या आप हेडिंग्स बना करके इसमें अंदर आप लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप ये 4 to 5 पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं, और आपके लिए जो आंसर्स है वो भी ईजिली क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसी में हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे यीस्ट की मैंने अभी आपको बताया, यीस्ट इन एन एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज़ अ फंगस एंड इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड। जैसे आपको फंजाई के बारे में बताया है, तो जो फंगस है, फंगस में क्या होगा, इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड्स एंड देयर्स आर एयर स्पेस इन द ब्रेड
एंड द एयर स्पेस आर कोज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो एयर स्पेस होगा उनमें क्या होगा, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रेजेंट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको पता है CO2, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बहुत ईजी है। एंड गिव अदर्स वॉट दे यीस्ट एक्ट्स ऑन द डव एंड शो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ। ठीक है, जो ब्रेड है वो क्या, उसमें क्या होती है, हमारी यीस्ट ग्रो कर जाती है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेड है वो बन पाती है। आपने अगर छोले भटूरे कभी बनाए हो, मतलब भटूरे बनाए होंगे, सॉरी, छोले तो अलग से बनते हैं, जो भटूरे होते हैं उसमें भी हम यीस्ट फॉर्म करते हैं, या फिर हम उसमें दही डालते हैं उसको फ्रेगमेंट कराने के लिए। पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो भी इसी से बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में हमारे माइक्रोब्स क्या है, यूज़फुल है। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉजेज डेड ऑर्गेनिजम्स टू डिके एंड फ्रॉम नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये क्या है, हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं। एंड सम बैक्टीरियाज कैन बी यूज टू मेक चीज़ एंड बैक्टीरिया। जो चीज़ आप खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड्स पे भी हम चीज़ लगा खाते हैं, सैंडविचेस पे खाते हैं, और पिज़्ज़ा पे तो बहुत सारी चीज़ आती है, बहुत सारे आइटम्स आने लगे हैं आजकल जिसमें चीज़ का यूज़ होता है। तो वो चीज़ जो है वो भी कैसे फॉर्म की जाती है, हमारी माइक्रोब से ही बनती है। तो वो क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है, उस माइक्रोब्स को हम खा रहे हैं। ठीक है, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि दही में देखने के लिए मिलता है, उसको भी हम क्या करते हैं, उसको हम खाते हैं। वो तो हमारे लिए यूज़फुल होगा तभी तो हम उसको खाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फंजाई आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फंजाइज क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे एंटीबायोटिक्स के लिए भी यूज़फुल है। आई होप ये तीनों पॉइंट्स भी आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें तो हम बात करते हैं, जैसे मैंने भी यूज़फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको बताया, अब हम बात करेंगे हार्मलेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो हार्मलेस किस तरह से हैं। सो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर द बॉडी कैन, एक मिनट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैन एंटर द बॉडी कैन कॉज इलनेस। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें इलनेस फील करा देते हैं, ये हम बीमार फील करने लगते हैं। ईटिंग फूड कंटेमिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे आपने सुना होगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि आपको क्या हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया कैन एक्शन द फूड रिमेन्स बिटवीन द टीथ एंड दिस प्रोड्यूस एसिड विद कॉज टू डिके। ठीक है, बैक्टीरियाज में कभी कभी हमारे फूड में कोई एक्शन हो जाता है जो कि हमारी एसिडिटी को या फिर हमारे अंदर एसिड को फॉर्म कर देता है, तो ये भी क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारे लिए यूज़फुल तो नहीं है ना। एंड फूड टर्न्स बैड बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, और ये भी क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, आई होप ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिजीज़। यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफ़ी सारी डिजीज़ भी कॉज कर देते हैं। देखिए, एक एक करके हम डिजीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जो सम डिजीज़ कैन ईजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दैट मीन्स कि बहुत सारी जो डिजीज़ होती है वो कैसे होती है, हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर चल जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, एंड दे आर कॉल्ड कॉन्टेजियस डिजीज़। और उन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, मम्प्स है एंड चिकन पॉक्स है। अगर आपने भी नोटिस किया हो, आफ्टर 2-3 मंथ पहले, 2-3 महीने पहले की बात है, जो चिकन पॉक्स है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में आई थिंक माता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो शरीर है, शरीर के ऊपर इस तरह के कुछ जो स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलती है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे जो होल्स हैं, ये सब क्या है, ये माइक्रोब्स ही तो है, एक वायरस ही तो है जो हमारी बॉडी पे इन्फेक्टेड हो जाता है और हम इस तरह से हमारी बॉडी हो जाती है। इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल भी है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी, ये 3-4 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, मम्प्स है एंड चिकन पॉक्स है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसे में ही बात करें हम, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाते कैसे हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन क्या होता है कि हमारे जो माइक्रोब्स हैं, जो वायरस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। देखिए, फर्स्टली अगर हम बात करें थ्रू फूड एंड ड्रिंक, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उसमें जा सकते हैं, या हम कोई ड्रिंक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई भी चीज़ है तो उससे भी जा सकते हैं। स्नीजिंग एंड कफिंग से जा सकते हैं। ठीक है, एंड डायरेक्ट कांटेक्ट से भी जा सकते हैं, जैसे किसी हम बात कर रहे हैं और हमारे अंदर से जो वायरस है वो किसी के अंदर एंटर कर जाए। कैरी बाय मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज, मच्छर भी लेके जा सकते हैं, मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज, मक्खी वगैरह भी लेके जा सकती हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द एयर, और एयर्स के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जा सकते हैं।
अगर हम बात करें हाउ टू प्रिवेंट डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग किस तरह से हम रोक सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग फूड एंड स्पेशली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जैसे ही आप टॉयलेट से आते हैं तो अपने हाथों को जो है बहुत अच्छे से धोएं, ठीक है, ताकि जो डिज़ीज़ है, जो आगे कोई भी स्प्रेडिंग डिजीज़ है, सपोज जैसे अगर आप बीमार हैं या फिर आपको कोई वायरस हो रखा है तो वो इन्फेक्टेड ना हो, आगे ना कहीं पर भी जाए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। और एक और भी है, जैसे ड्रिंक वाटर हैज़ बीन बॉइल्ड बिकॉज बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब भी आप बीमार हो तो आपको सबसे पहले डॉक्टर क्या बताता है कि आपको जो पानी है वो क्या करके पीना है, बॉयल करके पीना है, पानी को उबाल करके पीना है, ठीक है। मतलब आप पानी को बॉयल करिए, बॉयल करने के बाद ठंडा करिए और ठंडा करने के बाद क्या करें, आप उसको पी लें। तो ये क्या होगा आपके, क्योंकि जब हम बॉयल करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसके अंदर जितने भी हमारे बॉइलिंग किल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे मर जाते हैं, क्या किल्स हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो एक ये भी हो सकता है इसके लिए। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, कवर योर माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम स्प्रेड इनटू एयर। दैट मीन्स कि आप अपने फेस को क्या करके रखें, माउथ को कवर करके रखें। जैसे सपोज आपको कफ हो रहा है या आप छींक रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आप अपने फेस पर कोई कपड़ा रख लें, उससे क्या होगा, एयर में जो वायरस है वो नहीं जाएगा, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी क्या होंगे, उस वायरस से बच जाएंगे, ठीक है। सो ये है। और एक और है आपका, डू नॉट शेयर योर पर्सनल आइटम्स सच एज टूथब्रश, टॉवल एंड कॉम। ये सब पर्सनल आइटम्स हैं आपके, ऐसे इनको भी आप क्या करें, किसी से शेयर ना करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो वायरस है वो इन्फेक्टेड होकर के आपकी बॉडी से कहीं और चला जाए या फिर किसी और को रखा है कोई इन्फेक्शन और वो आपके पास तक आ जाए। तो ये सब चीज़ें अगर आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे तो आप वायरस से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। सो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें यही सब था। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमारी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो साइंटिस्ट किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी हो गई होगी। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मैं फिर से आपको कह रही हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।